आइए जानते हैं बिहार की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही जानेंगे महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलेंगे, मजदूरों के खाते में 5,000 रुपए कब से आएंगे, फ्री गैस कब से मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही 50 लाख महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, फ्री शौचालय कब से मिलेगा, महिलाओं को फिर ही सिलाई मशीन कब से दिया जाएगा। बिहार के मोतिहारी के कैथवलिया में बन रहा विराट रामायण मंदिर में स्थापित होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग आज गोपालगंज पहुंचा, जहां श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया। 33 फुट ऊंचा ब्लैक ग्रेनाइट शिवलिंग है, जिसका निर्माण 10 वर्षों से महाबलीपुरम में हो रहा था। नए साल 2026 में सभी पेंशनधारियों के लिए एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पेंशनधारियों को यह खास तोहफा दिया गया है। नए साल से अब हर एक पेंशनधारी को पेंशन का लाभ मिलेगा, जिसके तहत 200 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक हर पेंशनधारी की पेंशन में इजाफा किया गया है। इस बढ़ोतरी का लाभ सीधे पेंशन भोगियों को मिलेगा। अगर आपको अपने जमीन को लेकर किसी भी प्रकार की समस्या है तो इसे ऑनलाइन सुधार की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जमाबंदी भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। अगर आपके जमीन में किसी भी प्रकार की समस्या है या जमीन का जमाबंदी नहीं हो रहा है तो इसके लिए बिहार सरकार की ओर से ऑनलाइन के माध्यम से प्रक्रिया शुरू की गई है। जल्द ही इसे निपट लें। भागलपुर के रजंदीपुर गांव की निर्मला देवी ने 3500 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। उन्होंने जीविका से जुड़कर जिज्ञासा जीविका संघ का गठन किया, जिससे महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर मिले। आटा चक्की, सब्जी बिक्री और पशुपालन जैसे कार्यों से महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हुईं। निर्मला देवी एक मास्टर ट्रेनर के रूप में मार्गदर्शन करती हैं, जिससे ग्रामीण महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। बिहार सरकार ने बीमा सखी योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत महिलाएं जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठा सकेंगी। इच्छुक लाभार्थी अपने नजदीकी कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। योजना से महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और सामाजिक सुरक्षा बढ़ेगी। इसके साथ काम करने वाली महिलाओं को 7,000 महीने का तनख्वाह मिलेगा। ठंड के कारण बिहार में सभी स्कूलों की छुट्टियों को और 5 दिन तक बढ़ा दिया गया है। स्थित होते हुए ठंड में जहां बिहार के हर एक जिले में ठिठुरन वाली ठंड गिर रही है, ऐसे में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के छात्र छात्राओं की छुट्टी की सीमा को और भी बढ़ा दिया गया है। अब इस छुट्टी की सीमा को 5 दिन तक बढ़ाया गया है। मुजफ्फरपुर के बोछा में प्रधानमंत्री आवास योजना के सत्यापन कार्य में अचानक तेजी आई है। पहले धीमी गति से चल रहा यह कार्य बीते 2 दिनों में 2 गुना से अधिक हो गया है, जिससे लाभार्थियों में नई उम्मीद जगी है। प्रशिक्षु IAS डा प्रेम कुमार और BDO प्रिया कुमारी के सख्त निर्देश पर आवास सहायक व कार्यपालक सहायक 15 जनवरी तक 30,161 लाभार्थियों का सत्यापन पूरा करने में जुटे हैं। बिहार के किशनगंज में प्रस्तावित सेना शिविर को लेकर स्थानीय लोग, कांग्रेस और AIMIM विरोध कर रहे हैं। लगभग 250 एकड़ कृषि भूमि पर शिविर बनाए जाने का प्रस्ताव है, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वैकल्पिक भूमि की मांग की है। राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर आंदोलन से दूरी बनाए हुए है, जबकि किशनगंज सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के मंत्री के पति गिरिधारी लाल के विवादित बयान पर बिहार में सियासी घमासान तेज हो गया है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने ऐसे लोगों को गोबर बताते हुए उनकी जीभ काटने की बात कही। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के प्रमुख IP गुप्ता ने गिरिधारी लाल को बिहार लाने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। राजद महिला प्रकोष्ठ ने पटना में विरोध प्रदर्शन भी किया, जिससे यह मुद्दा बिहार की राजनीति में गर्मा गया है। चनपटिया लौरिया मार्ग पर दुबौलिया गांव में एक व्यवसायी की विवादित भूमि की मापी और दखल दिलाने गई पुलिस टीम पर अतिक्रमणकारियों ने हमला कर दिया। इस हमले में CO, थानाध्यक्ष समेत 5 लोग घायल हो गए। उपद्रवियों ने एक झोपड़ी में आग लगा दी और पुलिसकर्मियों को झोंकने का प्रयास भी किया। तेजस्वी यादव ने 1 महीने बाद चुप्पी तोड़ते हुए उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य के पति गिरिधारी लाल साहू के विवादित बयान की निंदा की है। साहू ने कथित तौर पर महिलाओं के वोट और बिहार से लड़कियों को लाने पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
तेजस्वी ने इस बयान को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से जोड़ते हुए बिहार सरकार पर हमला बोला। बिहार महिला आयोग और विपक्षी दलों ने भी इस बयान की कड़ी निंदा की है, जिससे राज्य में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी ने जिले के हर प्रखंड में एक प्रसिद्ध स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया है। बीडीओ को स्थल चयन और विकास समिति गठित करने का कार्य सौंपा गया है। बैठक में समन्वय, किसान सम्मान निधि, ई-केवाईसी शिविर, दाखिल खारिज और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा हुई, जिसमें जर्दालू, आम और सिल्क के निर्यात पर विशेष जोर दिया गया। पटना जिला प्रशासन और परिवहन विभाग ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई शुरू की है। अप्रैल 2025 तक 1359 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित और 46 रद्द किए गए हैं। रद्द लाइसेंस वाले 3 साल तक नया लाइसेंस नहीं बनवा सकेंगे। लहरियाकट, तेज रफ्तार, सिग्नल तोड़ने जैसे उल्लंघनों पर यह कार्रवाई हो रही है, जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है। सुपौल पुलिस ने शहर के लोहिया चौक स्थित कॉरपोरेट होटल में जुए के अड्डे पर छापा मारा। इस दौरान जुआ खेलते हुए सुपौल, सहरसा और पूर्णिया के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मौके से 6,25,452 रुपये नकद, 12 मोबाइल फोन, 21 एटीएम कार्ड और ताश के 14 सेट बरामद किए। डेहरी नगर थाना पुलिस ने शादी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 3 महिलाओं सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरोह अधिक उम्र के पुरुषों को निशाना बनाकर उनसे फर्जी विवाह कराता था और उनसे लाखों रुपये व आभूषण ठग लेता था। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1,32,000 रुपये नकद, सोने के आभूषण और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। राजस्थान के 2 युवक इस गिरोह के शिकार हुए थे। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण सिवान जंक्शन पर कई ट्रेनें घंटों देरी से पहुंचीं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई। शहीद एक्सप्रेस, बाघ एक्सप्रेस और हमसफर स्पेशल जैसी ट्रेनें 20 घंटे तक विलंबित रहीं। कुछ पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द भी कर दी गईं, जिससे ठंड में यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ गईं। यात्री लगातार पूछताछ काउंटर पर ट्रेनों की जानकारी लेते दिखे। बिहार में सरकारी विद्यालयों को हाईटेक बनाने की पहल तेज हो गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 5,277 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब स्थापित होंगे, जबकि 6,113 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास फरवरी तक पूरे हो जाएंगे। माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए इंटीग्रेटेड साइंस लैब भी बन रहे हैं। शिक्षा विभाग ने ससमय कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं, जिससे नए सत्र से पढ़ाई शुरू हो सके। जीविका ने डोमेन एक्सपर्ट्स और एफपीओ कोऑर्डिनेटर्स के 14 पदों पर भर्ती निकाली है। चयनित उम्मीदवारों को पटना में 80,000 तक मासिक मानदेय मिलेगा। यह भर्ती ग्रामीण विकास, किसानों की आय बढ़ाने और एफपीओ को मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही है। इच्छुक अभ्यर्थी 7 जनवरी 2026 तक brlps.in करियर पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह युवाओं के लिए करियर का सुनहरा अवसर है। बिहार में किसानों के लिए फार्मर आईडी तैयार की जा रही है, ताकि कृषि सेवाओं को प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा सके। 6 से 9 जनवरी तक विशेष अभियान चलेगा, जिसमें किसानों को अपनी भूमि संबंधी जानकारी आधार से जोड़नी होगी। यह पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए अनिवार्य है। सत्यापन न कराने पर आगामी किस्तों का लाभ नहीं मिलेगा। अब तक 5,85,000 से अधिक फार्मर आईडी बन चुकी हैं। खगड़िया जिले में महिलाएं स्वयं सहायता समूहों जीविका के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रही हैं। वर्तमान में 40,000 से अधिक महिलाएं लखपति बन चुकी हैं। नए वर्ष में 80,000 और महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे उनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक हो सके। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना भी महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता कर रही है, जिससे जिले में नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है। शिक्षिका प्रतिभा कुमारी ने बछवाड़ा के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोधना से बीईओ द्वारा मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना के कारण इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि वेतन और अवकाश स्वीकृति जानबूझकर रोकी गई, जिससे उन्हें काफी पीड़ा हुई। इस उत्पीड़न से आहत होकर उन्होंने पद छोड़ दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया है।
बिहार सरकार जीविका दीदियों के लिए एक महत्वाकांक्षी मास्टर प्लान ला रही है, जिसके तहत उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। इसका उद्देश्य उनके उत्पादों को गांव से शहर और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाना है, जिससे उन्हें बेहतर दाम मिल सके। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना तंत्र विकसित होगा। ग्रामीण विकास विभाग ने ब्लॉक स्तर पर पैकेजिंग हाउस स्थापित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि दीदियां डिजिटल उद्यमी बन सकें। राज्य के प्रत्येक पंचायत में कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे, ताकि लघु एवं सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र आसानी से मिल सकें। इसका उद्देश्य किसानों की खेती की लागत कम करना, समय पर कार्य पूरा करना और उत्पादन बढ़ाना है। प्रत्येक सेंटर पर 10 लाख रुपए तक की लागत से स्थानीय फसल चक्र के अनुसार यंत्र उपलब्ध होंगे। बिहार पुलिस की कार्यप्रणाली सुधारने और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी लाने के लिए पुलिस अंचलों का पुनर्गठन किया जा रहा है। हाल के वर्षों में थानों की संख्या बढ़ने से इंस्पेक्टरों पर काम का दबाव बढ़ा है। पुलिस मुख्यालय ने इस पर काम शुरू कर दिया है और सभी जिलों के एसएसपी व एसपी से रिपोर्ट मांगी है। बिहार में स्वास्थ्य संस्थानों तक दवाओं की आपूर्ति अब डिजिटल तकनीक से हो रही है, जिसकी ऑनलाइन निगरानी की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि 14,337 संस्थान डीवीडीएमएस से सूचीबद्ध हैं। इस प्रणाली से बिहार 16 माह से भारत सरकार के पोर्टल पर प्रथम स्थान पर है। बिहार सरकार ने गन्ना नीति में बड़ा बदलाव किया है, जिससे अब छोटे गुड़ उत्पादकों को भी प्रोत्साहन योजना का लाभ मिलेगा। इससे उनकी आय बढ़ेगी और पारंपरिक गुड़ उद्योग मजबूत होगा। अपर मुख्य सचिव ने बंद मिलों के पुनर्चालन, नई मिलों की स्थापना, गन्ना खेती का रकबा बढ़ाने और 3,000 किसानों को प्रशिक्षण के लिए दूसरे राज्यों में भेजने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार मोटर वाहन अधिनियम 1988 में संशोधन कर रही है। नए मसौदे 2025 में शैक्षणिक संस्थानों की बसों की परिभाषा बदली गई है, जिसमें किराए की स्कूल बसें भी एजुकेशनल बस मानी जाएंगी। वाहनों को वजन के आधार पर नई श्रेणियों में बांटा जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज की परिभाषा का विस्तार कर मोटरसाइकिल और मोटर कैब को भी शामिल किया गया है, जिससे बाइक टैक्सी जैसी सेवाओं को कानूनी मान्यता मिलेगी। यह छात्रों की सुरक्षा और परिवहन नियमों को मजबूत करेगा। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार में जाली भूमि दस्तावेजों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। अब फर्जी कागजात के आधार पर भूमि संबंधी मामलों में आपराधिक कार्रवाई अनिवार्य होगी। अंचल अधिकारी स्वयं प्राथमिकी दर्ज कराएंगे और लापरवाही को गंभीर कदाचार माना जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। यह कदम भूमि माफिया और दलालों पर नकेल कसने के लिए उठाया गया है। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने जनवरी में स्कूली वाहनों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। बच्चों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सभी स्कूलों को सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी। डीटीओ द्वारा जांच की जाएगी, जिसमें सुरक्षा उपकरण, सीसीटीवी, गति सीमा और चालकों के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में बुजुर्गों को घर पर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की योजना की घोषणा की। यह 7 निश्चय 3 पहल का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य 2025 से 2030 तक राज्य को विकसित बनाना है। स्वास्थ्य विभाग को नर्सिंग, पैथोलॉजी, बीपी, ईसीजी, फिजियोथेरेपी और आपातकालीन सहायता जैसी सेवाएं प्राथमिकता से लागू करने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने इस संबंध में नागरिकों से सुझाव भी मांगे हैं। मुजफ्फरपुर में 432 जन वितरण प्रणाली पीडीएस दुकानों के आवंटन के लिए 1,800 आवेदन प्राप्त हुए हैं। पूर्वी और पश्चिमी अनुमंडल में दुकानों का वितरण होगा। आवेदनों की स्क्रूटनी अंतिम चरण में है, जिसमें अब तक 350 की जांच पूरी हो चुकी है। इस माह के अंत तक सभी आवेदनों की जांच पूरी होने की उम्मीद है। महिलाओं और दिव्यांगों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। मुजफ्फरपुर साइबर पुलिस ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की आवाज का दुरुपयोग कर एआई तकनीक से फर्जी वीडियो ऑडियो बनाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रमोद कुमार राज को मुजफ्फरपुर के बोचहां से पकड़ा गया और उसका मोबाइल जब्त किया गया। पुलिस के अनुसार इन फर्जी वीडियो का उद्देश्य जनता में भ्रम फैलाना,
संवैधानिक पदों की गरिमा को ठेस पहुंचाना और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना था। आगे की कार्रवाई जारी है। बिहार सरकार बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मखाना, शहद, फल और सब्जियों पर भारी अनुदान दे रही है। न्यूनतम 25 लाख से अधिकतम 5 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर सब्सिडी मिलेगी, जिसमें 20% बैंक ऋण अनिवार्य है। एससी, एसटी, महिला उद्यमियों जैसे कमजोर वर्गों को अतिरिक्त अनुदान का लाभ मिलेगा, जिससे निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। उत्तराखंड के भाजपा नेता गिरधारी लाल साहू द्वारा बिहार की महिलाओं पर की गई टिप्पणी के विरोध में राजद की महिला प्रकोष्ठ ने पटना में विरोध मार्च निकाला। पार्टी कार्यालय से आयकर गोलंबर तक चले इस मार्च में प्रधानमंत्री मोदी का पुतला दहन किया गया। महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष अनिता भारतीय के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में भाजपा से गिरधारी को बाहर करने और उनकी पत्नी रेखा आर्या को बर्खास्त करने की मांग की गई। बिहार पुलिस की कार्यप्रणाली सुधारने और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी लाने के लिए पुलिस अंचलों का पुनर्गठन किया जा रहा है। हाल के वर्षों में थानों की संख्या बढ़ने से इंस्पेक्टरों पर काम का दबाव बढ़ा है। पुलिस मुख्यालय ने इस पर काम शुरू कर दिया है और सभी जिलों के एसएसपी व एसपी से रिपोर्ट मांगी है। भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्र ने दावा किया है कि कांग्रेस में कश्मीर से कन्याकुमारी तक आंतरिक कलह बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस विधायक दल बदलने की तलाश में हैं, जबकि कई वरिष्ठ नेता अपमानित महसूस कर रहे हैं। मिश्र ने तमिलनाडु और कर्नाटक में भी कांग्रेस के भीतर बढ़ते संघर्ष का जिक्र किया, जिसमें सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच कुर्सी को लेकर खींचतान शामिल है। आरा शहर में 78 साल बाद बहुप्रतीक्षित रिंग रोड का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। चंदवा से धरहरा मोड़ तक 7.5 किलोमीटर लंबी यह सड़क 18.80 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाई जा रही है, जिसे मई 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शिलान्यास की गई यह परियोजना आरा को भीषण जाम से मुक्ति दिलाएगी और नए रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी। नए साल 2026 में सभी पेंशनधारियों के लिए एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पेंशनधारियों को यह खास तोहफा दिया गया है। नए साल से अब हर एक पेंशनधारी को पेंशन का लाभ मिलेगा, जिसके तहत 200 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक हर पेंशनधारी की पेंशन में इजाफा किया गया है। इस बढ़ोतरी का लाभ सीधे पेंशन भोगियों को मिलेगा। बिहार सरकार ने बीमा सखी योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत महिलाएं जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठा सकेंगी। इच्छुक लाभार्थी अपने नजदीकी कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। योजना से महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और सामाजिक सुरक्षा बढ़ेगी। इसके साथ काम करने वाली महिलाओं को 7,000 महीने का तनख्वाह मिलेगा।